एक वक़्त था कि जब हमारी माएँ मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने हाथों से कुरान पाक के लिए खूबसूरत सा कवर सिलाई करती थीं। वो सिर्फ़ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि उसमें अदब, एहतराम और दिल की गहराइयों से निकली हुई अकीदत शामिल होती थी। हर टाँका गोया दुआ बनकर जुड़ता था और हर सिलाई में कुरान पाक की हिफ़ाज़त के साथ उसकी ताज़ीम भी छुपी हुई होती थी। लेकिन आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने घरों में सोफ़ों के कवर बदलने में तो मसरूफ़ हैं, टेबल्स पर वो खूबसूरत रनर्स सजाते हैं, हर चीज़ को धूल-भट्टी से बचाने के लिए कवर चढ़ाते हैं। मगर वो किताब जिसने हमें जीने का सलीका सिखाया, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने सूरत हिजर में फ़रमाया कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। हम उसी कुरान पाक की ज़ाहिरी हिफ़ाज़त और अदब में गफ़लत बरतने लगे हैं। कुरान पाक को हम अलमारी में यूं ही रख देते हैं, बगैर किसी कवर के, बगैर किसी खास एहतमाम के। हालांकि ये वो किताब है जो हमारे दिलों की धड़कनों को सुकून देती है, हमारी परेशानियों का इलाज है और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नहायत खूबसूरत, नफीस और आसान गुम सिलाई से तैयार किए जाने वाला कुरान पाक का कवर। ऐसा कवर जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होगा, बल्कि हमारे दिल के अदब और मोहब्बत की अक्कासी भी करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कुरान पाक को वही इज्जत और मोहब्बत मिले जो हमारी माएँ दिया करती थी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये मेरा पैगाम और मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल की सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब अपने हाथों की सिलाई से एक बार फिर अपने दिलों की अकीदत को जिंदा करते हैं। अच्छा जी, अपने कुरान पाक को इस तरह से रखना है, अपनी बुक को कोने में, और इस तरह से ऊपर 1 इंच का फासला रखना है, यानी कि 1 इंच नीचे गैप छोड़ना है आपने। दूसरा कोना इस तरह से पकड़कर निशान लगा लेना है, सेम उसी कॉर्नर के साथ रख के आपने। तो ये मैं मेजर किया मैंने, तो ये 20 इंच हुआ है। अब इधर से ये 20 इंच है, तो दूसरे साइड से भी मैं 20 इंच ही ले लूंगी। अब ये देखें, जहां तक मैंने निशान लगाया है ना, ये 20 इंचेस है। तो अब इधर से 20 इंचेस है, तो ये दूसरी साइड से भी मैं 20 इंच ले लूंगी, यानी कि मुझे 20 बाय 20 का एक फैब्रिक चाहिए स्क्वायर शेप में। ये देखें, यहाँ से भी मैंने 20 पर निशान लगा लूंगी और इस स्क्वायर को मैं कट कर लूंगी 20 बाय 20 का। अब ये मैंने जो स्क्वायर कट कर लिया है 20 बाय 20 का, दोनों से, यानी कि इसकी चौड़ाई और लंबाई 20 इंचेस है। अब ये दूसरा एक फैब्रिक लिया है मैंने, जो कि इसकी लाइनिंग के लिए लिया है, डबल जो मैंने लगाना है, उसको भी मैंने 20 बाय 20 का कट कर लिया है, सेम जितना वो था। तो आप चाहें, मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप चाहें तो आप कोई फैंसी फैब्रिक भी ले सकती हैं, आप जिस तरह का फैब्रिक चाहें आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसको रखेंगे साइड पे और अब इसके कवर के लिए भी पैमाइश कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, बुक की लेंथ देखनी है कि बुक की लेंथ कितनी है। अब मेरी है 9.5 इंचेस है और 1.5 इंच में ज़्यादा लूँगी, एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कि सिलाइयों में आएगा। अब 9.5 इसकी लेंथ है, तो मैंने 11 इंच का ये फैब्रिक ले लिया लेंथ में। अब इसको जो विड्थ है ना बुक की, आपने 3 साइड की लेनी है। ये इस तरह से गुलाई में करके ना आपने इसकी सारी 3 साइड की आपने इसकी विड्थ मेजर कर लेनी है। तो ये मेरे पास आई है 17 इंच। 17 इंच 3 साइड की इसकी विड्थ है। ये तो 17 इंचेस में मैं 9 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। आपकी बुक की जितनी भी 3 साइडों की विड्थ आएगी ना, आपने इसमें 9 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो अंदर वाली साइड पे फोल्ड होगा। और 9 इंच ऐड करने के बाद 26 इंचेस आ गई मेरे पास विड्थ, तो मैंने उतनी विड्थ ले ली इसकी 26 इंच। ये मैंने कट कर लिया। ये मैंने दोनों फैब्रिक कट कर लिए हैं, सादा भी और प्रिंट भी। अच्छा जी, अब ये हमें स्ट्रिप चाहिए जो हमने लगानी है ऊपर से फोल्ड करने के लिए। ये आप चाहे तो आप डोरी भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने इसी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। तो अब इसको मैं सिलाई लगा लूंगी इस तरह से, दोनों तरफ से फोल्ड करने के साथ फिर तीसरी दफा एक फोल्ड करूंगी और इसको सिलाई कर लूंगी, ताकि इसमें से धागे वगैरह ना निकले और ये बिल्कुल ठीक हो। और ये एक स्क्वायर शेप में मैंने थोड़ा सा फैब्रिक लिया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसके दरमियान में वो स्ट्रिप रख कर इसको यहाँ से स्टिच लगा दूंगी। तो इसको आपने थोड़ा सा बाहर रखना है, जो आपने बीच में स्ट्रिप दी है ना, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, ताकि अच्छे से पक्की सी सिलाई हो जाए इसकी। अब यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा देनी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप लगाना चाहें तो लगा लें खूबसूरती के लिए, अदरवाइज आप वैसे भी सादी स्ट्रिप भी लगा सकती हैं सिर्फ। तो अब इसको निकालेंगे ना, तो ये सीधी साइड का सीधा करेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा।
अब मैं इसको फोल्ड करके इसकी गोलाई में शेप कर दे दूंगी इसकी, जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं ना गोल सी, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। और ये देखिए खूबसूरत सा हमारे पास ये एक स्ट्रिप बन गई है उसके लिए, कुरान पाक के गिलाफ के लिए। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब ये जो स्क्वायर शेप में 20 बाय 20 का फैब्रिक था ना, इसको हम क्या करेंगे, जो सीधी साइड है ना वो दोनों अंदर वाली साइड पे करेंगे, और अंदर वाली साइड पे करके तो हम इसकी दो साइडों पे स्टिच लगाना है हमने। तो यहाँ पे मैंने इसको एक साइड पे पहले मैं स्टिच करूंगी, यानी कि 20 बाय 20 का जो फैब्रिक है ना हमारे पास, दो साइडें हमने इसकी स्टिच करनी है। और कोने में हमने इसके देना है, वो जो हमने स्ट्रिप बनाई है ना, वो कोने पे जब हम सिलाई करते हुए जाएंगे ना, तो वहां पे हमने वो बीच में ऐड कर देनी है। अब ये देखें मैं कोने तक आ गई हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, जो स्ट्रिप हमने बना के रखी हुई है ना, वो इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसको हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कोने में लगानी है आपने इस तरह से, ठीक है। तो इसको कोने में लगाने के बाद इसको स्टिच कर देंगे। इसको अंदर करके तो इसको अब दूसरी साइड से, ये दूसरी साइड है, अब पहले मैंने ये एक साइड पे सिलाई लगाई है, अब ये दूसरी साइड है। तो वहां पे मेरे पास रोशनी कम थी, मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने अब इसको दोबारा, ये देखें कोने में मैंने ये वो स्ट्रिप रखी है, और इसको अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे आपने शोर नहीं बचा देना कि ये कुरान पाक का गिलाफ है, आपने नीचे रख लिया है, या किसी भी तरह से अंदर रोशनी कम थी टेबल पे, तो मैं यहाँ पे ले, यहाँ पे मेरे पास टेबल की फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था इसे, जगह को। और ये जगह हम नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक साइड पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसको सीधा कर दिया है, स्ट्रिप लगाने के बाद कोना मैंने सीधा कर दिया है, ये दो साइडों पे सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो तीसरी साइड है ना जहाँ पे सिलाई नहीं लगी, उसको हम पकड़ेंगे, और जो प्रिंट साइड है ये सीधी है अब साइड, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए यहाँ से आधी इंच का अपने सिलाई का मार्जिन रखना है, यानी कि थोड़ा सा पीछे फोल्ड करना है आपने। और फिर जो सिंपल कपड़ा है ना उसको आपने ऊपर से लाकर इधर वापस ले आना है। यहाँ मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ से आपने अच्छे से समझना है। ये देखें ये मैंने बिछा दिया, ये स्ट्रिप है। अब ये दूसरा जो तीसरा कोना है ना इसका, ये इसको ये डबल किया हमने, डबल हमने ऐसे किया कि आधी इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। अब पीछे से जो सादा कपड़ा था ना उसको लाके मैंने वापस इधर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं वो दोनों फैब्रिक सेपरेट हो गए हैं, यानी कि जो प्रिंट सेपरेट और वो सेपरेट हो गया है। अब हम इनको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा सिलाई का ऊपर है, और बाकी हमने इसको सिलाई लगा देनी है एंड तक। और ये आपने ख्याल रखना है कि सारी सिलाइयां जो कॉर्नर्स पे आपने पक्की करते जाना है, अच्छे से डबल करते जाना है सिलाई। अब ये देखें एंड तक हम इसको सिलाई कर देंगे। अब जब आप इसको सीधा करेंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारी इस तरह से स्टिच हो गया है। अब ये देखें, अब ये स्टिच हो गया है। और अब ये जो तीसरा कोना है ना इसका, ये वाला, इसको अब इस तरह से हमने सिलाई करना है। लेकिन हमने क्या करना है, इसका सीधा जो प्रिंट साइड है उनको आपस में पकड़ना है, और ये जो सिलाई एक्स्ट्रा थी ना उस उधर से रख के हमने इसको सिलाई लगानी है। लेकिन आपने तीन कपड़ों को सिलाई लगानी है, दो प्रिंट और एक सिंपल सादा जो है, और तीसरा जो सिंपल है ना सादा कपड़ा, उसको आपने छोड़ देना है। दोनों में से, दोनों सिंपल जो फैब्रिक है ना उनमें से कोई भी एक आप छोड़ सकते हैं, एक आपने छोड़ देना है। दो प्रिंट लेने हैं और एक सादा, इन तीन कपड़ों को सिलाई का जो मार्जिन रखा था ना हमने, उतने मार्जिन को लेकर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब आप ये देखें यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई एंड तक आपने वहां तक लगानी है जहां तक आपका प्रिंट फैब्रिक फोल्ड हो रहा है। प्रिंट फैब्रिक जहां तक आ रहा है ना वहां तक सिलाई लगाकर आपने वहां से पक्का कर देना है। ये अब आप देख सकते हैं वहां से मैंने पक्का कर दिया है।
अच्छा जी, अब जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये देखें, अब ये जहाँ से आपने ये एक छोड़ा था ना सादा कपड़ा, अब ये इस तरह से आ गया। इसको आराम से ऐसे फोल्ड करेंगे ना, बड़े आसानी के साथ ये फोल्ड हो रहा है। ये देखें, ये आराम से कितना खूबसूरत हमारा कवर बनकर सिलाई हुआ है। इस पे मैं हम पहले पिन्ने लगा लिए मैंने, तो सुइयां थी मेरे पास, नीडल, वो मैंने लगा दी है। और अब हम इसको सुई से तरपाई कर लेंगे। तरपाई आपने बारीक बारीक करनी है और ऊपर वाले फैब्रिक पे सिर्फ आपने करनी है जो सादा फैब्रिक है, नीचे वाले फैब्रिक को साथ आपने नहीं पकड़ना। तो अब ये मैंने सारे को तरपाई कर दी है। और अब आप ये देखें, गुम सिलाई का कितना खूबसूरत, कितने थोड़े से टाइम में हमने इसको सिलाई कर लिया है। बहुत कम टाइम लगा और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, इतना प्यारा गुम सिलाई का। आप इसको दोनों साइडों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बाहर वाली साइड आ गई और वो अंदर वाली। आप चाहें तो उधर वाली भी जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें आप इधर वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत हमारा कुरान पाक का गिलाफ बनकर तैयार हो गया है। अब हम आते हैं कुरान पाक के कवर की तरफ। अब ये जो फैब्रिक है, इसको भी हम जो सीधी साइड है ना, वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे और बाहर वाली साइड को यानी कि बाहर रखकर अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा हम इतना खुला रखेंगे जहां से हम इसको सीधा करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और चारों तरफ से, और थोड़ा सा मैं यहाँ से मैंने स्पेस रखी थी, थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से जहाँ से छोड़ी थी ना सिलाई, अब यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो अब ये सिलाई लग गई है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड, हाफ में फोल्ड करेंगे और जितनी हमारे बुक की राउंड में विड्थ थी ना, जो कि 17 इंच थी, उतना मैंने इंची टेप खोलकर 17 इंच को हाफ कर लिया और उस पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, चारों साइडों पे मार्क कर देंगे। दो इस तरफ मैंने मार्क किए, दो उस तरफ कर दिए। अब उस मार्क को पकड़कर हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। अब जो स्टिचिंग आपने करनी है, स्टिच लगाना है, वो आपने अब मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, चारों तरफ से पकड़ के आपने इसको यहाँ से सिलाई कर देना है और कॉर्नर्स पे आपने पक्का जरूर कर देना है। तो ये हमारा स्टिच होकर तैयार है। अब हम इसको कुरान पाक के ऊपर चढ़ाते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा कवर बनकर तैयार है। मैंने तो ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, मुझे ये पसंद था। इसमें इसके लिए आप चाहें तो रेशमी जो फैंसी कपड़े का बने बाजार से मिलते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, अंदर से आप देखें तो इतने इतने धागे निकल रहे होते हैं, सिलाइयाँ वैसे नजर आ रही होती हैं। आप खुद किसी भी तरह का फैब्रिक लेकर घर में अच्छे से खूबसूरत सा ये गुम सिलाई का तैयार कर सकती हैं और उसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकती हैं। दो तरफ एक सादा फैब्रिक लगाएं, एक प्रिंट लगा लें और आप दोनों तरफ से जब चाहें चेंज कर सकती हैं। और बिल्कुल गुम सिलाई का, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा सेफ भी हो गया है। अब इसकी हिफाजत भी हो गई और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन करें, हम तो जब छोटे थे ना, तो अम्मियाँ इतने प्यारे प्यारे कवर सिलाई करके देती थी और माशाल्लाह से इतने प्यारे लगते थे। और अब तो वो रिवाज ही खत्म हो गया, अब हम बनाते ही नहीं है। और ये देखिए कितना प्यारा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इसको बनाने के बाद। तो अब मेरे पास जितने भी कुरान पाक है ना, मैं सबके जरूर सिलाई करूंगी। अब ये देखिए दोनों तरफ से गुम सिलाई है, यानी कि आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये इतना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है ना, तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।